सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। जैसे कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में कौन सा पार्ट? ह्यूमन बॉडी पार्ट, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के हम 9 एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो उसमें से आज पहला जो सिस्टम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक तो कोई भी काम करें ना तो उसके साथ रश नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम करें तो पेशेंस के साथ करना चाहिए। ठीक है, डिटेल से करेंगे और हर चीज़ को साथ के साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पेशेंट रहना सबसे पहला काम है किसी भी स्टूडेंट का। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलेटन होता क्या है। ठीक है, स्केलेटन क्या है? हमारा कंकाल। जिस भी चीज़ से हमें शेप मिलती है ना, बॉडी की शेप जिस चीज़ से मिल रखी है वो है स्केलेटन। ठीक है, अब स्केलेटन जो है ये हमारे शरीर में है क्यों? ये हमारे इसके शरीर में यूजेस क्या हैं इसके? अगर ये ना हो तो हमारा काम चले या ना चले? बिल्कुल ना चले अगर ये ना हो तो। ठीक है, तो स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम जो है ना, स्केलेटन ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, एक और जितने भी हम फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह या जो भी कुछ खाते हैं उसमें से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो बोन्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो एक क्या फंक्शन हो गया इसका स्केलेटन का? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स प्लस विटामिन्स। ठीक है, तो हमारा स्केलेटन सिस्टम एक तो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, एक हमारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, और तीसरा ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रश मत करो, आराम से पेशेंस से समझो। और जब मैं बोलता हूँ ना तो ध्यान इस पे होना चाहिए। नोट्स बनाने पे ध्यान ज़्यादा मत दो, लिखो कम, सुनो ज़्यादा। ठीक है, सुनने के बाद लिखा करो। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम से ब्लड फॉर्मेशन भी होता है। और क्या काम करता है ये हमारी ब्लड मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सब ये सब बिल्कुल ही नाजुक होते हैं, बिल्कुल ऑर्गन बिल्कुल ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्केलेटन सिस्टम की होती है। तो मेजर ये चार ही होते हैं स्केलेटन के यूजेस। ठीक है, अब एग्ज़ाम में जैसे एक पिछले पिछले बार वाले टीजीटी एग्ज़ाम में आया हुआ था कि ब्लड फॉर्मेशन किस सिस्टम से होता है। ठीक, उसके अंदर 3-4 ऑप्शन थे, तो हमारा आंसर आना चाहिए था स्केलेटन सिस्टम से भी होता है, क्योंकि बाकी वाले आंसर नहीं थे। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी ये क्या होती है? स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कि अब आपने कभी सुना होगा कि किसी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो डॉक्टर के जाता है तो वो ऑर्थोपेडिक के जाता है। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि अगर ऑर्थोपेडिक क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक होता है ना, ऑर्थोपेडिक वे जो डिपार्टमेंट है ना वो काम करता है बोन्स को जोड़ने पे। ठीक है, बोन्स को जोड़ने पे काम करता है वो, जोड़ने पे मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ठीक है, पर स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजिस्ट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम है उसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, तो इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे? इसके स्पेशलिस्ट को बोलेंगे ओस्टियोलॉजिस्ट। हमारी साइंस में ऐसे ही चलता है, जैसे कार्डियोलॉजी है, जैसे ऑर्थोपेडिक है, तो जैसे ओस्टियोलॉजी है, ऐसे जितने भी स्टड ब्रांचेज हैं ना उन सब के जो ये स्पेशलिस्ट होते हैं उनके आगे लॉजिस्ट लग जाता है। जैसे ओस्टियोलॉजी का बन गया ओस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा था स्केलेटन सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर कि ये क्या क्या काम करता है, और इसकी स्टडी को बोलते हैं हम ओस्टियोलॉजी। और बोन्स को जोड़ने का जो काम करता है उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है ऑर्थोपेडिक। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन में दोनों होंगे, एक को टिक करना होगा ना, तो स्टडी पूछे तो ओस्टियोलॉजी, बोन्स के जॉइंट को कैसे
कौन सा डिपार्टमेंट जोड़ने में हेल्प करता है, तो कहेंगे ऑर्थोपेडिक। ठीक है, अब चलते हैं कि स्केलेटन के पार्ट कितने होते हैं। तो जैसे हमारा स्केलेटन है, इसका बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो एंडोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन नाम से ही दिख रहा है, एक्सो है यानी कि ये बाहर से ही दिख जाएंगे हमें। कुछ स्केलेटन के पार्ट जो बाहर से ही दिख जाएं वो होते हैं एक्सोस्केलेटन, और जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमें हमें दिखाई नहीं देते, वो होते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब एंडोस्केलेटन के पार्ट जैसे बोन्स, बोन हमारा एक एंडोस्केलेटन का पार्ट है। लीगामेंट और कार्टिलेज। ठीक है, ये नाम आपने सुने ही होंगे, लीगामेंट और कार्टिलेज वगैरह। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, बोन्स जो होते हैं ना, वे हार्ड पार्ट होता है, हार्डेस्ट होता है ये बोन हमारा। ठीक है, लीगामेंट जो होता है, लीगामेंट आपने सुना होगा कि उसकी या किसी की भी लीगामेंट में डैमेज हो गया, यानी कि ये रिलेटेड होता है जॉइंट से। किन्हीं भी दो बोन्स है ना, उन दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है लीगामेंट। ठीक है, फिर आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज और लिगामेंट लगभग एक जैसे ही होते हैं, ये भी सॉफ्ट बोन होती है, ये भी सॉफ्ट बोन होती है। ये वाली जो ओरिजिनल बोन्स होती है ना, ये हार्डेस्ट होती हैं, बाकी ये दोनों होते हैं सॉफ्ट। ये जो है लिगामेंट, ये जॉइंट्स के अंदर दो बोन्स के जॉइंट को जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी दो हड्डियां हैं, उनको जोड़ेंगे ना, तो वो बीच में लिगामेंट से जुड़ी हुई होगी, जैसे ये उंगली है। ठीक है, अब ये यहाँ से एक बोन ये है, एक बोन ये है। अब ये दोनों जो जोड़ रखा है ना, ये जो जोड़ा जोड़ा हुआ है, इसको लिगामेंट की वजह से जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आती है हमारी कार्टिलेज। कार्टिलेज होती है हमारी सॉफ्टेस्ट बोन, सॉफ्टेस्ट बोन्स। ठीक है, अब कार्टिलेज का एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे ईयर टिप है, ईयर टिप्स, वे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, पर है तो हमारा एंडोस्केलेटन का पार्ट। ठीक है, जैसे नोज नोज टिप है, नाक के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो भी एंडोस्केलेटन का पार्ट है। जैसे बोन जॉइंट्स, बोन को के जॉइंट्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें, तो एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन सिस्टम होता है जो हमारे नेक डाई से दिख जाता है, यानी हमारे शरीर के बाहर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अगर आपको पहले से पता है तो, पर मैं फिर भी बता ही देता हूँ। जैसे एक्सोस्केलेटन है ना, ये हमारे नेल्स, नाखून भी तो स्केलेटन का ही पार्ट है, ये हमें दिख जाते हैं, इसलिए एक्सोस्केलेटन का एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया हमारा हेयर्स, बाल और नखून, ये दोनों ही हमारे एक्सोस्केलेटन के पार्ट हैं। ठीक है, तो स्केलेटन हमारे दो सिस्टम में बटा हुआ है, एक तो एंडोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन। नाम से पता चल रहा है, एंडोस्केलेटन जो हमारे शरीर के अंदर है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और हमारे हार्डेस्ट पार्ट को बोन बोल दिया जाता है। लिगामेंट जो जॉइंट्स को ज्वाइन करके रखता है, और कार्टिलेज जो हमारे सॉफ्टेस्ट बोन्स होती है, उनको कार्टिलेज बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल, ईयर, नोज टिप्स और बोन जॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हमारे शरीर के बाहर ही दिख जाता है, जैसे नखून और बाल, हेयर्स। ठीक है, अब जो एंडोस्केलेटन है, यही वे सारे फीचर्स देता है हमारी बॉडी को, जैसे हमारी बॉडी को बैलेंस करना, बैलेंसिंग का काम, स्ट्रेंथ देना, फ्रेम बनाना, बॉडी फ्रेम, हमारी बॉडी को शेप देना, ये सारे एंडोस्केलेटन के काम होते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन, तो ये सब काम होता है एंडोस्केलेटन का। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि सबके डाउट क्लियर हों, और लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें हमें ये एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो बोन्स होता है वो किस लेयर से बनता है, एम्ब्रियो के किस लेयर से बोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की तीन लेयर्स होती हैं, जैसे ए फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर को तो बोलेंगे हम एंडोडर्म, एंडोडर्म, अंदर हो गया ना ये एंडोडर्म, इसको बोलेंगे मीजोडर्म, मीजोडर्म, और बाहर वाले को बोलेंगे एक्सोडर्म, या फिर इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, उसको क्या कहेंगे, एक्टोडर्म।
ठीक है, तो हमारी जो बोन्स है ना, बोन्स वो बनते हैं मीजोडर्म से, बीच वाली लेयर से बनती है हमारी बोन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की मिडल लेयर से बनता है बोन्स, जिसका नाम है मीजोडर्म। ठीक है, अब जैसे एम्ब्रियो का पता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये देखते हैं कि एम्ब्रियो होता क्या है। जैसे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट ये क्या होता है, फर्टिलाइज्ड सेल। फर्टिलाइज्ड सेल, तो फर्टिलाइज्ड सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये कुछ टाइम के बाद अपना डिवीजन शुरू कर देता है। तो ये एक के बाद दो, तीन, चार, ऐसे जब ग्रुप ऑफ जाइगोट्स बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एक वन एम्ब्रियो। हिंदी में बोले तो भ्रूण। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, भ्रूण। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की मिडल लेयर यानी कि मीजोड्रम से बोन्स की फॉर्मेशन होती है। ये पेपर में 4-5 बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान ध्यान रखना। अब हमें पता है अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। अडल्ट के अंदर होती हैं 206 बोन्स। और किड्स में, चिल्ड्रन में इनसे ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती हैं 275 से 300 बोन्स। अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ ज़्यादा है, अडल्ट में कम है, तो वो बोन्स कहाँ गई। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे जो बच्चा होता है ना, उसकी बोन्स काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। तो जैसे जैसे वो अडल्ट बनता है ना, तो काफ़ी सारी बोन्स मिलके एक ही बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बोन्स हैं उनकी, बच्चों की अलग अलग हैं। अडल्ट जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उनकी बोन्स मर्ज हो जाती हैं और 4-5 बोन्स की एक बोन बन जाती है। तो इसीलिए अडल्ट्स के अंदर होती है 206 हड्डियाँ, और बच्चों के अंदर होती हैं 275 से 300 हड्डियाँ। ये रेंज इसलिए लिखी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार 275 दे देता है, कई बार 280 दे देता है, कई बार 300 भी दे देता है। तो रेंज पता हो तो उसके बीच वाला आंसर हमारा सही होगा। इससे अलग भी देंगे पर मेजर आंसर यही ठीक रहेगा। ये 2-3 बार आ चुका है रेंज के अंदर ही, इसलिए इसको रेंज दी जाती है। और हम आगे देखेंगे कि ये रेंज आई कैसे है। ठीक है, तो अभी अडल्ट के अंदर 206 हड्डियाँ, बच्चों के अंदर 275 से 300 हड्डियाँ। अब एंडोस्केलेटन को हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोस्केलेटन। अब जो एंडोस्केलेटन है हमारा, ये दो पार्ट्स में इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, एक तो एक्सियल पार्ट, एक अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, एक्सियल एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल एंडोस्केलेटन वो होता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है। और अपेंडिकुलर वो होता है जो हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बैलेंस करने में क्या हेल्प करते हैं, हमारे हाथ, हैंड्स, बोथ लेग्स, शोल्डर्स और हिप बोन्स। तो है बोथ हैंड, बोथ लेग्स, आवर शोल्डर्स और हिप बोन्स, ये सारे पार्ट है अपेंडिकुलर के, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम के। ठीक है, अब बात आती है एक्सियल की। एक्सियल हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन किन को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब इसको पढ़ने पढ़ने के तीन मेजर हैं, स्कल, चेस्ट कैविटी और बैकबोन। ठीक है, तो ये तीन होते हैं हमारे एक्सियल का पार्ट, स्कल, चेस्ट और बैकबोन। अब एक्सियल को हम धड़ भी बोलते हैं। इससे समझ गए होगे, हमारा अपर अपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो हमारा एक्सियल के अंदर आता है, क्योंकि स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, चेस्ट हमारे हार्ट लंग्स इनको प्रोटेक्ट करता है, और बैकबोन तो हमारी है ही इम्पोर्टेंट, ये तो पूरी बॉडी को ही शेपिंग देती है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो ये तीनों हैं। और अपेंडिकुलर के अंदर हमारे बोथ हैंड्स, बोथ लेग्स, शोल्डर्स और हिप बोन्स। अब हम हर एक हड्डी का एक बार नाम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है कि 4-5 नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इनके अंदर से स्कल के अंदर कौन सी बोन पाई जाती है, चेस्ट के अंदर कौन सी बोन पाई जाती है, लेग्स के अंदर कौन सी बोन पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमारे ऐसे बनेंगे। और नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वे सारे, वे बस नाम
ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये इस टाइप का नाम स्कल के अंदर था, इस टाइप का नाम चेस्ट के अंदर था, और कितनी बोन्स स्कल में है, कितनी चेस्ट में है, ये पता होना चाहिए। तो एक्सियल के अंदर कितनी होगी हमारी, 80 बोन्स होती हैं एक्सियल में, टोटल 80 बोन्स एक्सियल में, 206 पूरे इसमें स्केलेटन सिस्टम में, 206, 206। और अपेंडिकुलर में कितनी हुई, 126, 126 हुई ना, 80 और 126, हाँ 206 होगी। तो एक्सियल के अंदर होगी हमारी 80 बोन्स, अपेंडिकुलर के अंदर होगी हमारी 126 बोन्स। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन करता है। अब स्कल है, हमारा कपाल, हमारी खोपड़ी, इसके अंदर फेस भी आ गया, और जो पार्ट हमारा ब्रेन को बचा रहा है वो भी आ गया, ठीक है। तो स्कल के अंदर होती है हमारी 29 बोन्स, कितनी होती हैं, 29। इसके अंदर 22 तो हमारे बिल्कुल कपाल में, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो वाला पार्ट, प्लस 6 हड्डियाँ होती हैं हमारी ईयर में, प्लस एक होती है हमारी हाइड बोन। हाइड बोन वो होती है जो गले में होती है, ये होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं वो। और हमारी फेस, फेस प्लस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स होती हैं 22। 6 बोन्स होती है हमारी बोथ ईयर में, 3 बोन्स राइट ईयर में, 3 बोन्स लेफ्ट ईयर में, 3 राइट में 3 लेफ्ट में होगी 6। एक होती है हमारी हाइड बोन, हाइड बोन होती है वो गले की हड्डी। गले की हड्डी, आप गले पे एक बार हाथ लगाओ, आपको दिखेगा ये जब हड्डी है ना, एक ही हड्डी है गले में, इसको बोलते हैं हाइड बोन, HEYOID, हाइड बोन, ठीक है। तो स्कल के अंदर होती है हमारी 29 हड्डियाँ। चेस्ट में कितनी होती है, चेस्ट में होती हैं 25 बोन्स, और बैक बोन में कितनी होती है, 26 बोन्स, ठीक है। टोटल करेंगे कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 80। स्कल के अंदर 29 बोन्स, चेस्ट के अंदर 25 बोन्स, और बैक बोन के अंदर 26 बोन्स। ये एक बार में ये सारे आंकड़े याद होते नहीं हैं, तो आप रिवाइज करते रहना, जैसे अगला लेक्चर आएगा ना, तो थोड़ा पीछे वाला रिकैप करके और फिर आप उसको रिवाइज करना, ठीक है। अब बारी आती है अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को मिला के होती हैं 60 हड्डियाँ, बोथ लेग्स की भी 60 हड्डियाँ, दोनों को एक, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट लेग में 30, राइट लेग में 30, लेफ्ट हैंड में 30, राइट हैंड में 30, ठीक है। शोल्डर, शोल्डर के अंदर होते हैं 4 हड्डियाँ, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, और हिप बोन होती ही टोटल 2 हैं। तो कितनी हुई है, 126 बोन्स, ठीक है। तो एक्सियल में होगी हमारी 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में होगी हमारी 126 बोन्स। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जैसे राइट हैंड में कलाई में कितनी बोन्स है ना, अपर राइट हैंड में कितनी बोन्स है, लोअर राइट हैंड में कितनी बोन्स है, रिस्ट में कितनी बोन्स है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो सब हम अब डिटेल में करेंगे इसको। तो हम स्टार्ट करेंगे स्कल से, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और एक बार में ये मत सोचो कि भाई हम सब कुछ एक बार में ही सीख लें। ये जो बायोलॉजी होती है ना, इसके नाम थोड़े अटपटे होते हैं, मतलब थोड़े दिमाग लगाने वाले होते हैं, तो इजीली याद नहीं रहते हैं। तो हमें बार बार रिवाइज करना है, हर लेक्चर के बाद उसको रिवाइज करो। और एक एक वर्ड होता है फोकस, बार बार अपने आप को है ना, कभी भी आदत डालो अपने आप को बोलने के लिए कि फोकस फोकस, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो एक बार अगर ये वर्ड बोलोगे ना, फोकस, तो आपका ध्यान डिसिप्लिन में आएगा, आप ध्यान दे पाओगे। इसीलिए इसको थोड़ा एक बार आप प्रैक्टिस में लाओ, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस पे, स्कल पे। कौन सा पार्ट आ गया, स्कल, ठीक है। स्कल के अंदर होती हैं 29 बोन्स, कितनी होती है, 29, ठीक है। अब जो हमारा स्कल है, स्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला क्या होगा हमारा, क्रेनियम, क्रेनियम मतलब कपाल, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेव रहता है, सेफ रहता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। फिर आता है हमारा फेस बोन्स, जो हमारे मुंह मुंह के ऊपर बोन्स होती है ना, जैसे चिक बोन, और ये हमारे आँख के पास वाली बोन्स, ऐसे ही फेस बोन, क्रेनियम, ईयर बोन्स, और हार्ड बोन, ठीक है। तो स्कल के अंदर ये 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे कि 29 कैसे हुई, ठीक है। टोटल स्कल के अंदर होगी 29। क्रेनियम में मिलती है हमारी 8 बोन्स, फेस में मिलती है हमारी 14 बोन्स, और ईयर में मिलती है हमारी 6 बोन्स, 3 ईच,
3 लेफ्ट ईयर में, 3 राइट ईयर में, और हेड बोन होती है हमारी सिर्फ एक। अब जो हेड बोन होती है ना वो शी शेप्ड होती है, शी शेप, इस शेप की होती है। कई बार इसको यू शेप भी बोल दिया जाता है। वो क्वेश्चन को फ्रेम करने पे डिपेंड होता है कि वो फ्रेम कर कैसे रहा है। कई बार सी शेप नहीं बोलेगा, यू शेप बोल देगा, ठीक है। कई बार डायरेक्ट शेप ही दे देगा, तो आपको टिक करना हो कि शेप कौन सी है। तो ये शेप होती है उसकी, सी शेप्ड बोन होती है हाइड बोन, ठीक है। अब आती है हमारी ईयर बोन। ईयर बोन होती है 6, यानी कि 3 हर कान में, 3 ईच। और नाम क्या होगा इनका, एक तो मेलस, पहली मेलस, दूसरी इनकस, और तीसरी स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। तो मेलस, इनकस और स्टेपीज, नाम पे फोकस करो, मेलस, इनकस, स्टेपीज। अब हमें पता है स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन। और ये कहाँ पाई जाती है, मिड ईयर में, मिडल ईयर में, मिडल ईयर में, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो कौन सी है, स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, ईयर में। कौन से पार्ट में, मिडल ईयर में, ठीक है, मिडल ईयर में पाई जाती है। फिर इनकस, इनकस का दूसरा नाम कई बार आ जाता है, किसका दूसरा नाम क्या है, वो है एनविल, एनविल। और ऐसे ही मेलस का दूसरा नाम क्या होता है, हैमर, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में हैमर भी दे सकता है, ऑप्शन में कई बार मेलस भी दे सकता है, तो ये दोनों नाम रिमेंबर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मेलस को ही हैमर कहा जाता है, इनकस को ही एनविल कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी, स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, कान में। कौन से पार्ट में, मिडल ईयर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वो कौन सी बोन है जो हमारे पैदा होने के मरने तक कभी भी ग्रो ही नहीं करती, तो वो भी हमारी स्टेपीज ही होती है। ये कभी ग्रो नहीं करती, नेवर ग्रो आफ्टर बर्थ। जितनी हम पैदा होते हैं उस टाइम होती है ना, उतनी ही अडल्ट के टाइम में रहती है, इसकी ग्रोथ नहीं होती स्टेपीज की। तो स्टेपीज के 2-3 पॉइंट बताए मैंने, ध्यान रखना। एक तो ये स्मॉलेस्ट बोन है, मिडल ईयर में पाई जाती है, और कभी भी ग्रोथ नहीं करती, बर्थ के बाद जितनी है उतनी ही रहेगी। अब बारी आती है हमारी क्रेनियम और फेस बोन्स की, ठीक है। क्रेनियम होती है 8, फेस में होती है हमारी 14 बोन्स। अब अब जो फेस और क्रेनियम के अंदर बोन्स होती है ना, वे अनमूवेबल बोन्स होती हैं। अनमूवेबल मीन बोन्स मतलब क्या होता है, जैसे मेरे हाथ है, हैंड है, हैंड की ये बोन्स को मैं मूव कर सकता हूँ, है ना। ऐसे भी मूव कर सकता हूँ, मतलब कैसे भी मूव कर सकता हूँ, हैंड्स लेग्स को हम मूव कर सकते हैं। पर क्या क्रेनियम की बोन्स को मूव कर सकते हैं, आप अपने फोर हेड को हिला सकते हो। आप अपने सिर, जहाँ पे बाल है हमारे सिर में, आप उस हिस्से की हड्डियों को 90 डिग्री घुमा सकते हो, बिल्कुल नहीं घुमा सकते, क्योंकि ये हैं अनमूवेबल जॉइंट, अनमूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको घुमाया नहीं जा सकता। तो इनको बोलते हैं, जिन जॉइंट्स को हम घुमा नहीं सकते ना, उनको कहेंगे अनमूवेबल जॉइंट्स। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बोन अनमूवेबल है, कौन सी नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि क्रेनियम है, वे अनमूवेबल जॉइंट्स होती हैं सारी, क्योंकि उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा अपर जा है, अपर जा के अंदर मूवमेंट नहीं होता, जब भी मुंह हिलता है हमारे लोअर जा से हिलता है। तो ये एग्जांपल इसके अंदर याद रखना, ठीक है। तो अपर जा एग्जांपल है अनमूवेबल जॉइंट का। और अपर जा का नाम क्या होता है, मैक्सिला। इसको याद रखना, मैक्सिला बोलते हैं अपर जा को। ये भी अनमूवेबल है, और क्रेनियम की बोन्स भी अनमूवेबल है, ठीक है। अब इनके डिटेल में देखते हैं कि ये 8 नाम है कौन से। तो नेक्स्ट स्लाइड चाहिएगी। तो देखो, फर्स्ट बोन होगी ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन। सेकंड होगी पेरिटल बोन, पेरिटल बोन। थर्ड कौन सी होगी हमारी, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। फोर्थ होगी हमारी फ्रंटल, फिफ्थ होगी इथेमोइड, और लास्ट होगी हमारी स्फीनोइड।
स्फिनोइडल। ठीक है, तो ये हमारे क्रेनियम के अंदर पाए जाते हैं बोन्स। किस में पाए जाते हैं? क्रेनियम में। ऑक्सीपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, इथेमोइड और स्पिनोइडल। तो ये नाम जो है ना, नाम को एक बार थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि नाम ही याद नहीं रहते और नाम ही हमें याद रखने हैं। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, जैसे स्टेपीज है, स्टेपीज। तो स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? फेस में, ईयर में, हैंड्स में या स्कल में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर क्या होगा? ईयर में। और अगर ईयर गिवन ना हो तो सेकंड आंसर क्या होगा? स्कल, क्योंकि स्कल का ही तो पार्ट हो गया ना साइड वाला, इसलिए स्कल। हम स्कल के अंदर ही तो पढ़ रहे थे, क्रेनियम, फेस, ईयर बोन और हेड बोन, ये सब स्कल का पार्ट ही तो थे। स्कल का पार्ट ही तो थे ये चारों। तो सेकंड आंसर राइट क्या होगा? स्कल। अगर ईयर गिवन ना हो तब स्कल ठीक होगा। ऐसे घुमा के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी पेपर में, तो इसीलिए थोड़े नाम पे ध्यान दो। अब क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स। उनके नाम ऑक्सीपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, इथेमोइड और स्फिनोइडल बोन, ये सब पाए जाते हैं क्रेनियम में। अब ये अब जैसे देखो, ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल एक ही होती है हमारे पास। ठीक है, ये देखने से संबंधित होती है, यानी साइड से देखने से संबंधित होती है। हमारे दिमाग के पास वाली बोन होती है ना, देखने के संबंधित। और हमें पता है, हम देखते हैं बैक साइड से देखते हैं, हमारी आंखें तो फ्रंट में है पर इनका कनेक्शन बैक साइड से होता है। तो जो हमारा बैक साइड है ना, हम वहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है। तो इसको जिस लोब से हम देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, पेपर में आ जाता है कि ऑक्सीपिटल लोब कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीपिटल बोन के पास। ठीक है, और ये किससे संबंधित होता है? देखने से संबंधित होता है साइट से संबंधित होता है। दूसरा है पेरिटल बोन। ठीक है, जो पेरिटल बोन होती है दो काउंटिंग में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? टच पेन टच और फील करवाना। इसी बोन का, इसी ब्रेन के इसी पार्ट का काम होता है पेन और टच को फील करवाना। क्या बोलते हैं उसको? पेरिटल बोन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे पेन है, टच है, ये फील करते हैं, तो ये क्रेनियम के किस पार्ट से फील करते हैं? ये करते हैं हमारे पेरिटल बोन से, पेरिटल लोब से करते हैं। पेरिटल बोन के पेरिटल लोब से करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी दो होती हैं। टेम्पोरल बोन होती है हमारे कान के साइडों में, जैसे मतलब कान के साइडों में कनपट्टी बोलते हैं ना। एक एक ये वाली बोन और एक ये वाली बोन, ये दोनों होती है टेम्पोरल बोन। कान के साइड में कनपट्टी बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो वो होगी हमारी टेम्पोरल बोन। फिर होती है हमारी फ्रंटल बोन, ये होती है एक ही, हमारे फोरहेड होता है ना, फोर हेड वाली बोन, उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। माथे वाली हड्डी को बोलेंगे फ्रंटल बोन। फिर होती है इथेमोइड, ये भी एक ही होती है। ये हमारे मतलब बीच में होते हैं, जैसे ये स्कल है, ये ईयर वाला पार्ट हो गया, ये आई वाला होल हो गया, ये नोज वाला होल हो गया। अब यहाँ से देखे ना, अंदर की साइड होता है ये, इस साइड में। ये क्या करता है? रोटेशन में हेल्प करता है। ये नेक से जुड़ी हुई बोन होती है और ये रोटेशन के में हेल्प करती है हमारे। तो ये क्या होगा? इथेमोइड। फिर आती है एक स्पिनोइड। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑक्सीपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, इथेमोइड और स्फिनोइडल। एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ होगी हमारी स्कल के अंदर। 8 बोन इसमें होगी क्रेनियम में। क्रेनियम को हम बोलते हैं कपाल। क्रेनियम को बोलते हैं कपाल। और कितनी बोन्स होगी उसके अंदर? 8 बोन्स। ठीक है, तो ये याद रखना, क्रेनियम में 8 बोन्स, ईयर में 6 बोन, एक हेड बोन और फेस के अंदर 14 बोन्स। अब अभी आज का लास्ट टॉपिक करेंगे फेस, ये फेस के अंदर बोन्स होती है उनके नाम, बस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं, अब हम कर रहे हैं फेस बोन। तो फेस के अंदर होती है हमारी 14 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान नहीं है तुम्हारा कहीं होगा। तो ये फेस के अंदर होगी हमारी 14 हड्डियाँ। ठीक है, कौन कौन सी होगी? नाम पे हमेशा फोकस किया करो। एक तो नेसल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, पैलेंटाइन बोन, वोमर और इन्फीरियर नेसल कैविटी। ठीक है, इन्फीरियर नेसल कैविटी होती है हमारी 2, वोमर होती है हमारे पास 1। वोमर वो होती है जो हमारी नोज को डिवाइड करती है, नाक को डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट पार्ट में। फिर होती है पैलेंटाइन बोन। ये पैलेंटाइन बोन भी हमारी बोन्स भी हमारी 2 ही होती हैं,
ये कहाँ पाई जाती है? जैसे हमारा माउथ है अंदर से, एक तो लोअर पार्ट हो गया, एक अपर पार्ट हो गया। अपर पार्ट में जब आप अपनी जीभ को ऊपर टच करोगे ना, तो वो एक सॉफ्ट सा पार्ट होगा। उस सॉफ्ट पार्ट के पीछे जो बोन होती है ना, उसको यही बोलते हैं, यानी हमारे तलवे में, ताल में, मुंह के ताल में होती है ये, ताल के अंदर पाई जाती है पैलेंटाइन बोन। फिर होती है हमारे लैक्रिमल बोन्स, ये होती हैं दो, हमारी आंखों के पास होती हैं, जो कि जिसके पास होता है टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ठीक है। तो वोमर कौन सी होगी? जो हमारी नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। पैलेंटाइन बोन कौन सी होगी? जो हमारे ताल होता है ना हमारे मुंह के अंदर, जहाँ आप ऊपर की साइड जीभ टच करोगे तो जहाँ टच होगी ना, उसी को ताल बोलते हैं। तो वहाँ वाली बोन को बोल दिया पैलेंटाइन। लैक्रिमल होगी हमारी आंखों के पास, दो आंखें हैं तो दो लैक्रिमल बोन होगी। टीयर ग्लैंड इसके पास ही होता है, टीयर ग्लैंड। फिर होता है हमारा जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक भी दो होते हैं, ये यूजुअली बोलते हैं चिक बोन्स, चिक बोन्स। हमारी गाल के पास जो हड्डी होती है ना, उसको बोलते हैं चिक बोन, उसका नाम होता है जाइगोमेटिक। फिर आता हमारा मैक्सिला, मैक्सिला मैंने लास्ट वाले में भी बताया था, किस में बताया था? क्रेनियम में, क्रेनियम में बताया था ना, अनमूवेबल जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, अनमूवेबल बोन्स हैं, ये सारे अनमूवेबल जॉइंट्स हैं। तो अनमूवेबल जॉइंट्स में एग्जांपल में अगर देखें तो क्रेनियम की सारी बोन्स प्लस में एक मैक्सिला, यानी अपर जा भी अनमूवेबल होता है। तो ये क्या है? अनमूवेबल है। तो क्या ये अपर जा? मैंडिबल, मैंडिबल होता है हमारा लोअर जा। जब भी हम बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारा सिर्फ लोअर जा ही मूवमेंट शो करता है, अपर जा हमें हमेशा हमारा अनमूवेबल रहता है, ठीक है। ऐसे जाइगोमेटिक, चिक बोन्स भी हमारे अनमूवेबल है। आप अपने चिक बोन्स को 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, 180 डिग्री नहीं कर सकते, ना कुछ महारथी कह देंगे कि हम कर देंगे। ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होता है? जो सच है वो है, आप इतिहास तो बदल नहीं सकते। तो इसीलिए कुछ बोन्स होते हैं अनमूवेबल, जिसको हम बोलते हैं अनमूवेबल बोन्स। तो उसी का पार्ट है मैक्सिला, अपर जा, मैंडिबल लोअर जा, और नेसल बोन जो हमारी नाक के पास वाली बोन्स होती है ना, नाक वाली बोन, उसी को बोलते हैं हम नेसल बोन। तो कितनी होगी फेस में बोन्स? होगी हमारी 14। कौन सी? नेसल बोन्स, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलेंटाइन, वोमर और इंफीरियर नेसल कैविटी। ये सारी कितनी होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये 10 11 12 13, मैक्सिला दो होती हैं, मैक्सिला दो होती हैं। हमारा जो वो अपर जा है ना, वो दो हिस्सों में होता है, वो बस वो हमें फील नहीं होता, पर ये दो हिस्सों में पार्ट होता है। तो टोटल बोन्स होगी 14, ठीक है। तो एक बार इनको साथ रख के देख लेते हैं। जैसे स्कल के अंदर होगी 29 बोन्स, 8 होगी क्रेनियम, 14 होगी फेस बोन्स, ईयर में होगी 6 बोन्स, और एक होगी हाइड बोन। अब इनके नाम मैं एक बार और बोल के बता देता हूँ, ताकि अगर कुछ भी डाउट रह गई हो तो वो आप एक बार इसको देख सको, ठीक है। ऑक्सीपिटल एक, पेरिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, इथेमोइड और स्फिनोइडल, ये सारे होती हैं क्रेनियम में। कितनी कितनी होती है मैंने ये लिख दिए हैं। ये यूजुअली ये नहीं पूछा जाता कि कितनी होती है, बस पूछा जाता है ज़्यादातर कि इथेमोइड कहाँ पाई जाती है। तो इथेमोइड हमारे स्कल के क्रेनियम वाले पार्ट में पाया जाता है। अगर क्रेनियम दिया हो तो सीधा क्रेनियम पे टिक करना है, अगर क्रेनियम ना दिया हो तो दूसरा ऑप्शन हमारा स्कल सही रहता है, ठीक है। अब फेस, फेस के अंदर 14 बोन्स होती है, नेसल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलेटिन, वोमर और इन्फीरियर नेसल कोनकाई। अब फिर होता है ईयर, ईयर के अंदर हमारी होती हैं तीन तीन दोनों कानों में, तो कितनी होगी? 6 हड्डियाँ। नाम क्या होता है? मेलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज हमारी होगी स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। हैमर किसको बोलते हैं? मेलस का ही दूसरा नाम है। एनविल किसको बोलते हैं? एनकस को बोलते हैं, ठीक है। अब ईयर की बोन्स को याद करना बहुत ही आसान है, आप MIS से याद कर सकते हैं, ठीक है। MIS ये यूजुअली काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, MIS पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा टीचर्स के लिए यूज़ होता है। तो MIS से याद कर सकते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपीज। और हाइड बोन होती है गले में हमारी सिर्फ एक, ठीक है। तो ये सब आप एक बार याद करके आना, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। और एक बात, जो हमारे बोन है वो किस किस लेयर से बनती है? मिडल लेयर, मिडल लेयर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के मिडल लेयर से बनती है हमारी बोन्स, ठीक है। उसका क्या नाम होता है? मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये रिवाइज करना, कल हम अगला पार्ट करेंगे।
थैंक यू। अगर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि अपनी तरफ से 100% दूँ, आपको एक एक चीज़ समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। बाय।